ब्रज के 12 वनों में एक है भांडीर वन। ब्रह्म वेदत पुराण के अनुसार वन में एक बट वृक्ष के नीचे स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण जी का विवाह कराया था। इस बट वृक्ष को भांडीर वन के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष के शाखाएं जमीन में इस प्रकार से समाई हुई हैं जैसे एक मंडप का निर्माण कर रही हैं। यहाँ के प्रमुख स्थानों में भांडीर बिहारी मंदिर, वेणुकूप और बलराम मंदिर और भांडीर बट वृक्ष है। इस स्थान से श्री कृष्ण बलराम की एक नहीं बल्कि कई लीलाएं संबंध रखती हैं, इसलिए ब्रज यात्रा में यह स्थान ब्रज के प्रमुख स्थानों में से एक है। आइए आपको दर्शन कराते हैं इसी दिव्य और अलौकिक स्थान के। श्री राधे राधे। मैं सौरभ पंडित स्वागत करता हूँ वृंदावन दर्शन में। आज ब्रज यात्रा में हम आपको अलौकिक स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं। इस स्थान का नाम है भांडीर वन, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी का विवाह कराया था। इस स्थान से अनेक लीलाएं जुड़ी हुई हैं। ये स्थान वृंदावन से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यमुना पार करके आप आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये गंधर्व विवाह था जो श्री कृष्ण राधा जी का कराया था स्वयं ब्रह्मा जी ने। गंधर्व विवाह जो होता है वो परिवार वालों की बिना अनुमति के किया जाता है। किस लीला के तहत हुआ था, क्या लीला थी, आपको अंदर चलकर बताएंगे। ये देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जो ब्रज यात्रा होती है वो यहाँ जरूर आती है। ये सब ब्रज यात्रा करने वाले लोग हैं और ये आपको सामने दर्शन हो रहे हैं। ये भांडीर बिहारी जी हैं और इनके पास में है वेणुकूप। आइए वेणुकूप के बारे में बता दें क्या है इसकी कथा। और अभी हम आ चुके हैं वेणुकूप। तो ये वही कूप है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से तोड़ा था। तो जब कंस ने एक बत्सासुर नाम के दैत्य को भेजा था, श्री कृष्ण जी को मारने के लिए भेजा था, तो वो कृष्ण जी की गायों के बछड़े का रूप धारण करके आया था। तो उसका वध भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। तो इस पर गोपियों ने और राधा जी ने कृष्ण से कहा, तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। इस पाप से मुक्ति के लिए आपको सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह इस कूप को अपनी बंसी से कोड़ा था। तो और उसके बाद में सभी तीर्थों का आवाहन यही किया था भगवान श्री कृष्ण जी ने, और इस कूप के अंदर सभी तीर्थों का जल आया था। इसके बाद में श्री कृष्ण जी ने इसी कूप में स्नान किया था और अपने गौ हत्या के पाप से उन्हें मुक्ति मिली थी। तो आपको बता दूं, इस कूप में एक विशेष चमत्कार भी देखा गया है कि जो सोमवती अमावस्या होती है तो सुबह 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तो दूधिया हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ क्षीर सागर जो है उसका आगमन होता है और उसके कारण से ही इस पानी का रंग जो है वो बदल जाता है। तो आइए आपको और दर्शन कराते हैं। तो सामने आपको भांडीर बिहारी जी के मुकुट के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ महिलाएं संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं मांगती हैं। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन जब वेणुकूप में सभी तीर्थों का आगमन होता है, उसी दिन जिन महिलाओं की संतान नहीं है हो रही है वो वेणुकूप के जल से स्नान करती हैं और इस स्थान पर गाय के गोबर से 2 स्वास्तिक बनाते हैं। ऐसा करने से मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। वेणुकूप एक तरफ है भांडीर बिहारी जी का मंदिर है जिसमें श्री राधा जी के दर्शन होते हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं भांडीर बिहारी जी के। देखिए आपको सामने दर्शन हो रहे हैं। जो कृष्ण जी हैं उन्हें भांडीर बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्यों नहीं है कि जिस समय शादी होती है लड़का लड़की मंडप में बैठते हैं तो वहाँ से एक चीज की चोरी होती है, जूतों की। भगवान 11.5 वर्ष तक रहे ब्रज में, उन्होंने कभी भी जूता नहीं पहने, तो इसलिए उनकी जूतों की चोरी तो हो नहीं सकती। भगवान के पास उनकी बंसी रखी थी तो राधा रानी ने बंसी चुरा ली, इसलिए यहाँ पे बंसी नहीं है।
इस चित्रण में बलराम जी जो हैं लंबासुर दैत्य का वध कर रहे हैं और यह साक्षात ब्रह्मा जी जो हैं राधा कृष्ण जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं। राधा जी जो हैं वो दुल्हन के रूप में हैं और श्री कृष्ण भगवान जी दूल्हे के रूप में हैं। राधा जी का मल्ल युद्ध हुआ जिसमें राधा जी विजय हुई थी। तो ये श्री कृष्ण जी अपने बाल सखाओं के रूप में भोजन पा रहे हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं। ऋषि दुर्वासा जी की यमुना पार तप किया करते थे। गोपियों जो हैं ऋषि दुर्वासा के लिए खाना लेकर आ रही थी, तो उन्हें श्री कृष्ण जी से कहा कि हम ऋषि दुर्वासा जी के पास भोजन लेकर जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना के अंदर से रास्ता बनाया और जब उधर से गोपियां गईं तो ऋषि दुर्वासा जी ने यमुना के अंदर से रास्ता बनाया था और इस तरह से ऋषि दुर्वासा जी तप किया करते थे। ये आप दर्शन कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, जब कंस ने अपने सिपाहियों को भेजा था तो ये जो है भांडरी वन, इसमें आग लग गई थी। तो इसमें बाल सखा जो हैं अग्नि के चारों तरफ से घिर गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस अग्नि को अपने मुख मंडल में धारण कर लिया था। तो आपको चित्रण दिखाई देगा, उसी चित्रण को दर्शाया गया है कूप के सामने ही। ये आपको दाऊ जी महाराज जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। भगवान बलदाऊ जी की कथा इस स्थान से जुड़ी हुई है। सामने आपको दर्शन हो रहे हैं दाऊ जी महाराज के। यहाँ बलदाऊ जी का महाराज का बड़ा दिव्य अद्भुत मंदिर बना हुआ है। यहाँ कृष्ण स्वरूप में बलराम जी यहाँ विराजमान है। जो यहाँ की कथा, और मैं आपको बता दूं, क्योंकि बलदाऊ जी ने महाराज ने एक असुर का उद्धार किया था और ये भागवत जी में इस कथा को उल्लेख मिलता है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक दिन क्या हुआ, प्रलंबासुर नाम का असुर आकर उस खेल में सम्मिलित हो गया। अब उस खेल में सम्मिलित हुआ तो उसमें आकर कन्हैया जी की पारी में आकर सम्मिलित हुआ। वह दो ग्रुप हुआ करते थे, एक बलराम जी का, एक भगवान श्री कृष्ण जी का बाल रूप में। जब ये खेला करते थे अपने ग्वाल वालों के साथ में, कृष्ण जी के ग्रुप में आकर सम्मिलित हुआ। वह खेल शुरू हुआ तो उसको नियम सब कुछ बताया गया था। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने सब नियम बताए थे, तो उसको नियम वगैरह तो सब कुछ बता दिए गए थे। तो खेल में क्या होता है, उस दिन कन्हैया जी की पारी हार गई। अब कन्हैया जी की पारी हार गई तो जितने भी कन्हैया जी के सखा थे वो बलराम जी के सखाओं को, दाऊ भैया के सखाओं को अपने कंधे पे बिठाने लगे। अब दाऊ जी के सखाओं को कंधे पे बिठाया तो जो प्रलंबासुर की जैसे ही बारी आती है तो उसने दाऊ भैया को अपने कंधे पे बिठा लिया। बलदाऊ जी को जैसे ही बिठा करके चलने लगा, सखाओं के साथ कुछ दूर चला और चलते चलते आकाश मार्ग में उड़ने लगा। अब आकाश मार्ग में जैसे ही उड़ा, दाऊ जी ने कहा भैया तू कौन है भाई, अपना परिचय दे, क्योंकि हमारा सखा तो ऐसे कोई नहीं है जो उड़ जाए मुझे लेकर के, तू है कौन, अपना परिचय दे। तो दाऊ जी को धमकाने लगा, बोले मुझे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, अब तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोले अच्छा भैया तू कौन है, अपना परिचय दे दे, बता दे। अब वो नहीं बताने लगा तो दाऊ जी ने अपना बल बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे ही वजन बढ़ाया और वो असुर सह नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पे आ गया। जैसे ही जमीन पे आया तो बलदाऊ जी कंधे पे बैठे थे, एक मुष्टिक बनाया, एक मुक्का बनाया और एक मुक्का उसके सिर पे दिया और वहीं उसका प्राण तमाम कर दिया। तो उस समय पे कन्हैया स्वरूप धारण कर रखा था बलदाऊ जी ने, तो ये नहीं पहचान पाया था मैं किस भाई को लेके आया हूँ। वो बलदाऊ जी को धोखे से ले गया, दाऊ जी ने उसका काम तमाम कर दिया। तो यहाँ बलदाऊ जी ने प्रलंबासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया है, वो दिव्य दर्शन कर रहे हो। यहाँ पर बलराम जी कृष्ण स्वरूप में विराजमान है। आज की ब्रज यात्रा में आज का वीडियो कैसा लगा, ये हमने आपको दर्शन कराए भांडरी वन के, और आज की ब्रज यात्रा में आप सभी को स्वागत है। फिर मिलते हैं अगले ब्रज की यात्रा में। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। श्री राधे राधे।